हमारे मन में कई आवाजें आती रहती है। मन अपने आप अंदर अंदर बातें करता रहता है। देखिए, आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को दिन में 6200 विचार आते हैं। ये विचार आते हैं और चले जाते हैं। मन इसको किसी भी तरह का कोई प्रतिभाव नहीं देता है। लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जो घुसपैठिए होते हैं और हम चाहे या न चाहे ये घुसते ही चले आते हैं। ये घुसते ही चले आते हैं। ये घुसपैठिए विचारों को मन प्रतिक्रिया देने के लिए 3 आवाजों को इस्तेमाल करता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहली आवाज है वरीड वॉइस, यानी चिंताजनक आवाज। दूसरी आवाज है फॉल्स कंफर्ट, यानी झूठा दिलासा या आश्वासन। और तीसरी आवाज है वाइज माइंड, यानी बुद्धिमान मन की आवाज। ये तीनों आवाज जो अंदरूनी बातें एक दूसरे के साथ करते रहते हैं, इस वजह से या तो ये घुसपैठिए विचार बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, या तो वो घुसते ही चले आते हैं, घुसते ही चले आते हैं। हम रोक ही नहीं सकते। ये समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक युवक के दोस्त के पिताजी की मृत्यु छोटी उम्र में हार्ट अटैक से हो गई। उस युवक के दिमाग में विचार आया, कहीं मेरे पिताजी को भी ऐसा हो जाएगा तो? अगर मेरे पिताजी मर गए तो क्या होगा? ये वरीड वॉइस यानी चिंताजनक आवाज, व्हाट इफ यानी यूं होगा तो क्या होगा वाली आवाज है। ये भयावह विचार पैदा करती है। ये मन में आशंका और संदेह पैदा करती है, मन को परेशान करती है, भयभीत बना देती है। अब जब मन परेशान होता है तब दूसरी आवाज उठती है, जिसे फॉल्स कंफर्ट कहते हैं। फॉल्स कंफर्ट यानी झूठा आश्वासन। ये आवाज का हेतु तो ये होता है कि मन को शांत करे, मन को आश्वस्त करे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आखिरकार ये जो आश्वासन है वो आभासी या झूठा साबित होता है, इसलिए इसे झूठा आश्वासन कहते हैं। जैसे पहला विचार, ये चिंताजनक विचार, मेरे पिताजी भी अगर हार्ट अटैक में मर जाएंगे तो क्या होगा? फॉल्स कंफर्ट कहता है, तेरे पिताजी बिल्कुल तंदुरुस्त है, उनको कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत कर। ये इसी के साथ होता यह है कि दिलासा नहीं मिलता है, मन शांत नहीं होता है। लेकिन फॉल्स कंफर्ट की ये आवाज, वरीड वॉइस यानी चिंताजनक आवाज को और ईंधन देती है, और फॉल्स कंफर्ट के सारी कोशिश जो होती है वो नाकाम हो जाती है और चिंताजनक विचार बार बार आते हैं। देखिए, ये संवाद वरीड वॉइस, चिंताजनक वॉइस और फॉल्स कंफर्ट के बीच में हुआ है। ये सुनिए जरा। मेरे पिताजी की भी अगर हार्ट अटैक में मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? अरे तू चिंता मत कर, तेरे पिताजी बहुत ही तंदुरुस्त है। कहाँ तंदुरुस्त है? वो मॉर्निंग वॉक भी नहीं करते, जिम भी नहीं जाते। बात ठीक है, लेकिन उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उनको कुछ है ही नहीं। तो क्या हुआ? गांगुली का तो सभी नॉर्मल था, वो तो जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, उसे हार्ट अटैक आया। हाँ, तो क्या हुआ? गांगुली को 3 स्टेंट रखे गए और फिर अभी वो तो पहले जैसा ही हो गया है। लेकिन मेरे पिताजी को गांगुली जैसी ट्रीटमेंट थोड़े ही मिलेगी। अरे तू बेतु के फालतू के विचार मत कर यार, कुछ पॉजिटिव सोचा कर। तो क्या तू ये समझता है कि मैं पागल हो गया हूं इसलिए ऐसा विचार करता हूं? सही में ऐसा कुछ हो ही सकता है। छोड़, कुछ पॉजिटिव सोचा कर, फालतू के विचार मत कर, दिमाग खराब मत कर। देखो, ये जो फॉल्स कंफर्ट के जो विचार है, ये चिंताजनक विचार को दबाने की, दलील करने की और उस पर कंट्रोल करने की, उसको बेअसर करने की, उसको समझाने की कोशिश करता है। जितनी ये कोशिश होती है उतने विचार अटक जाते हैं। तो विचार कौन सा अटका? मेरे पिताजी की मृत्यु होगी तो क्या होगा? ये अटका, चिपक गया। अब तीसरी आवाज है, जिसे कहते हैं बुद्धिमान मन की आवाज।
लेकिन ये बुद्धिमान मन की आवाज के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मन में ये चिंताग्रस्त माइंड, वरिंग माइंड और फॉल्स कंफर्ट कब इतनी ज्यादा दलीलें करते हैं, कब ये विचार मन में चिपक जाता है। द थॉट गेट्स स्टक व्हेन द माइंड इज स्टिकी, यानी अपना दिमाग जब चिपचिपाहट वाला या चिकना होता है तो विचार चिपक जाते हैं। ये कब होता है, ये जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर देखिए। नमस्कार।